नाथ जी, महामंत्री श्री अमरनाथ प्रजापति जी, डॉक्टर सत्या दोहरे जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, अंबेडकर महासभा से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज भारत माता के महान सपूत स्वतंत्र भारत के संविधान के शिल्पी भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पावन जन्म जयंती है। इस अवसर पर आप सभी को और पूरे प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी की जो विकृतियां किसी भी समाज में आती हैं, भारतीय समाज उससे अछूता नहीं था। और उस कालखंड में उस कालखंड में पूरे देश के दमित, शोषित, पीड़ित मानवता की आवाज, देश की आजादी के आंदोलन बने थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के हर पीड़ित, शोषित और वंचित की आवाज बने। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक नए युग का सूत्रपात किया। हम सब जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा की डिग्री हासिल की, लेकिन उस सब के बावजूद उन्हें उन विकृतियों और सामाजिक कुरीतियों का सामना करना पड़ा जो भारतीय समाज को सदैव कमजोर करती रही। लेकिन उन सब की परवाह के बगैर उन्होंने जीवन का लक्ष्य हर वंचित, हर पीड़ित, हर दलित की आवाज बनकर के उसे अपनी आवाज की धार देकर के उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का जो निर्णय लिया, आज उसी का परिणाम है कि पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति सदैव कृतज्ञ भाव से उन्हें नमन करता है, उनका स्मरण करता है। आज केवल भारत ही नहीं, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी किसी पीड़ित और दलित को, दमित को आवाज देनी हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक प्रकाश पुंज के रूप में उन लोगों के सामने एक उदाहरण होते हैं। और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति बहुत सारे लोगों ने की होगी, लेकिन उनसे जुड़े हुए प्रमुख स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। पंच तीर्थ की परिकल्पना को साकार करने का कार्य मऊ है, दिल्ली है, मुंबई है, इंग्लैंड का वह भवन जहां रहकर के उच्च शिक्षा बाबा साहब ने अर्जित की थी, नागपुर का दीक्षा भूमि, ये सभी 5 स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का जो कार्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया, वह अभिनंदनीय कार्य था। और ये हमारा सौभाग्य है
कि अंबेडकर महासभा के प्रस्ताव को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों से जून 2021 में नींव रखी उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र आज वह बनने के अंतिम चरण में चल रहा है। बहुत शीघ्र एक भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश वासियों को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबा साहब की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्राप्त होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इन शिक्षाओं को वास्तव में हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर वंचित, हर दलित, हर शोषित व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य ईमानदारी से किसी ने किया तो वह नाम है प्रधानमंत्री मोदी। मोदी जी ने हर एक तबके तक इन योजनाओं को पहुंचाने का काम किया, बिना भेदभाव के पहुंचाने का काम किया। आज जब गरीब को, पिछले भारत अकेला देश है जिस देश में 80 करोड़ गरीबों को बिना भेदभाव के फ्री में राशन देने का कार्य सरकार कर रही है। करोड़ों लोगों को सिर ढकने के लिए आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। 10 करोड़ से अधिक गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया। 4 करोड़ से अधिक गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 8 करोड़ से अधिक गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 50 करोड़ गरीब देश के अंदर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ ले रहे हैं और करोड़ों लोगों को जिस जमीन पर उनकी झोपड़ी है, उनका मकान है, उसका मालिकाना अधिकार देने का काम भी पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये वास्तव में मानवता की सेवा का कार्य है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब तक पहुंच जाए, हर दलित तक पहुंच जाए, हर वंचित तक पहुंच जाए। ये केवल एक नारा नहीं बल्कि योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचे, ये एक हकीकत भी बने और उसे हकीकत में बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो आजादी के बाद ईमानदारी से कार्य किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और इसीलिए जब हम यहां पर आए हैं अंबेडकर महासभा, कुछ दिनों के बाद इसके पास अपना एक भव्य स्थान होगा। लेकिन भाइयों बहनों, मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी को और उनकी पूरी टीम को। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा था तब उन्होंने एक छोटे से स्थान से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया 1991 में। याद करिए 1891 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891।